सी भावनाएं, मेरी भावनाएं ठेस नहीं होती जब मेरे हिस्से की जो है हकदारी संसद की या विधानसभा की ये मनुवादी अपनी औरतों को देते हैं, तो मेरी भावना ठेस नहीं होती। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू शब्द फारसी में गाली होता है, गुलाम होता है, और मैं गुलाम नहीं हूँ। अरे भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ मैच हार गया भारत, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप कह रहे पत्ता नहीं हिलता। जो आरक्षण वाले हैं ना बेचारे, इनको तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया था। इनको ये कहा गया, शंभुक ऋषि जब इनको SC ST OBC को शिक्षा देने लगा तो आपका राम उसकी हत्या कर देता है पेड़ के पीछे छिपके। क्या दोष था इसका कि भाई तू शिक्षा क्यों दे रहा है इनको? जिसको अगर शिक्षा से दूर रखेंगे तो वो कैसे पढ़ेगा? मेरी माँ अनपढ़ क्यों मरी? क्योंकि इन्होंने शिक्षा का हक नहीं दिया। तो ये ऐसे लोग हैं कि भाई तुम पढ़ो नहीं, जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनूंगी, जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो इंजीनियर कहाँ से बनूंगी? क्यों पढ़ोगे आप? क्यों? मैं कहाँ से शुद्ध हूँ? नहीं, कहाँ से शुद्ध हूँ मैं? व्यवस्था के हिसाब से आप नहीं 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 नहीं, आप ये बताओ, मेरी 2 आंखें हैं, ब्राह्मण की भी 2 आंखें हैं, मेरे 2 हाथ है, ब्राह्मण के भी 2 हाथ हैं, ठीक है? मेरा दिमाग है तो उसका भी दिमाग है, तो डिबेट कराओ ना। आज इस डॉक्टर, ये जो डॉक्टर ऋतु के यहाँ बैठे हैं हम, ये डॉक्टर सविता रॉय और डॉक्टर ऋतु की, आप डिबेट कराओ ना। क्यों नहीं आती वो यहाँ पर? ब्रह्मांड को ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, आपको क्या है? कौन सा ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड अमेरिका कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स है ये, विश्व है ये। कौन सा ब्रह्मांड? ब्रह्मा ने रच दिया। ब्रह्मा जो है अपनी बेटे का ज्ञान होता है। कौन से वेद? ये वेदों का ज्ञान था तो 40 आदमी विदेशों से मशीनें मंगाई जा रही हैं तब निकल रहे हैं। अरे मंत्र फूको ना, 40 आदमी को बाहर निकालो ना। फिर आप आस्था के साथ खेलती हैं लोगों की, देखिए। नहीं, अगर मैं आस्था रखूंगा मैं आस्था रखूंगी, आप 40 आदमियों को बाहर निकालो, बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, निकाल के दिखाओ ना। भारत मैच क्यों हारा? देश का प्रधानमंत्री मैच देखने बैठा है, और ये सारे धीरेन्द्र शास्त्री पास्त्री जितने भी हैं ये सारे कहाँ मर गए थे? अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री का अपमान हो गया है? तुम क्यों नहीं आए वहाँ पे मंत्र फूकने? आप दूसरों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुँचाती हैं? कौन सी भावनाएं? मेरी भावनाएं ठेस नहीं होती जब मेरे हिस्से की जो है हकदारी संसद की या विधानसभा की ये मनुवादी अपनी औरतों को देते हैं, तो मेरी भावना ठेस नहीं होती। जब 400 इतनी धाराएं सविता रॉय पर लगी हुई है, उसको तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, और हमने यहाँ पर एक जो है इनका ये हिला दिया तो पुलिस हमारे पे चढ़ने को आ गई। तो ये हमारी भावनाएं नहीं आहत होती। वो 40 मजदूर जब टनल में फंसे हुए हैं, उनका परिवार रो रहा है, तब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है। केस कर देगा आप पे। कर दे केस कर दे। अगर मैं अपने राइट की बात कर रही हूँ, संविधान में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर इस देश में आवाज़ उठाना भी, अपनी हिस्सेदारी मांगना भी गुनाह है, तो कर देना जेल में। तो यही संविधान को अधिकार देता आपने? संविधान अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है? यहाँ पे जो है मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती हूँ कि तुम हिंदू बनो, ठीक है? तुम जो है ना कोई भी बनो, नहीं, मेरी मर्जी होएगी। मैं इस देश के भारतीय हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तो आप भी तो हिंदू हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू शब्द फारसी में गाली होता है, गुलाम होता है, और मैं गुलाम नहीं हूँ, ठीक है? सनातनी है आप। देखिए, सनातन होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ये है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि सूरज ही जो है स्रोत है अग्नि का, ठीक है? अब ब्रह्मा यूं कह दे कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, अमेरिका तो नहीं मानता और भारत के सारे लोग तो नहीं मानते, तो ये सनातन नहीं है। इनका ब्राह्मणवाद सनातन नहीं है, ठीक है? अरे भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ मैच हार गया भारत, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप कह रहे पत्ता नहीं हिलता। तो जाता हुई थी ना, इस वजह से नाराज हो गए थे भगवान। तो मैं तो कह रही हूँ, यज्ञ में अगर कहीं कमी हो गई है SC ST OBC के, बुलाओ ना, आप पंडित बिठाओ, उन्हें बनाओ, देखना यज्ञ में कहीं गलती नहीं होगी, मंत्र बिल्कुल सही फूकेंगे। ये पंडित मंत्र बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है, इनकी भावना गलत है। SC ST वाले अछूत होते हैं ना, वो कैसे पंडित बन जाएंगे मंत्र पढ़ने? करो, अछूत होते हैं कि क्या होते हैं? अगर अछूत, देखिए, अगर अछूत होते हैं तो सबसे बड़ा अछूत है पैसा। पैसा जो है शूद्र के हाथ में भी जाता है, पैसा लक्ष्मी। तो पैसा जो है मांस की दुकान से भी जा रहा है, ठीक है? नीचे गिरा हुआ भी उठा लेते हैं, किसी का दिया भी उठा लेते हैं, वो अछूत नहीं है, हैं?
और जो है बाकी इंसान अछूत हो गया। आखिर में सुधीर चौधरी को क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने घटिया बात आरक्षण पे की? सुधीर चौधरी को कुछ नहीं बताना, उसने प्रूव कर दिया है भाई तुम्हारा ज्योतिष पाखंड है। और जिस आरक्षण को तुम गाली दे रहे हो, रोहित शर्मा ने प्रूव कर दिया है कि भाई अगर आरक्षण वाला कोई बैठा होता तो ये मैच हम फाइनल का सारी पारी जीतते हुए ये फाइनल का नहीं हारते। कि मेरे देश में धर्म क्यों आता है? मेरे देश में धर्म इसलिए आता है क्योंकि मेरे देश में शिक्षा का अभाव है। आप जितना शिक्षित हो जाओगे आप उनसे थोड़ा बचते चले जाओगे, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं और दोनों ऐसे हैं एक नदी के दो किनारे हैं, ये मिलते नहीं हैं। लेकिन जब आप इन्हें मिला दोगे तभी नदी खत्म हो जाएगी। लेकिन धर्म मार काट तो नहीं सिखाता आपस में? कि कोई धर्म नहीं सिखाता, किसी भी धर्म के, किसी का भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई सा भी धर्म ले लो और कोई धार्मिक जो वे रहे हैं जिनको हम महापुरुष कहते हैं, अलग अलग धर्म में कोई उसे कुछ कहता होगा, लेकिन जितने भी ये बड़े महापुरुष हुए हैं, किसी ने भी एक भी महापुरुष का आप मुझे दिखा दो जिसने कहा हो कि हिंसा करना है। सब ने अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। लेकिन हम लोग अनपढ़ जो लोग हैं, हम लोग उनकी जानकारी रखते ही नहीं, क्योंकि ना हम पढ़े लिखे, ना तो हम उन्हें पढ़ते, ना उनके बारे में सुनते। सबसे बड़ा काम हमारे देश में जो ये धर्म और हिंसा में जो फैल रहा है ना, उसके लिए सबसे बड़ा, जिसे हम इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं, ये जिम्मेदार है। आप देखो, अभी आप पूरा चैनल खोल के देख लो किसी का भी, सब में इजराइल और हमास की लड़ाई का चल रहा है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, 24 घंटे वही चल रहा है। लेकिन मेरे देश में मणिपुर पे किसी ने चलाया क्या? नहीं चलाया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि मेरी बात कहीं खराब हो। तो अगर तेरी बात खराब ना हो, चाहे प्रदेश की जनताएं मरती रहें। तो ये राजनेता इस तरह के लोग हैं। तो यहाँ की मीडिया को यहाँ के स्थानीय मुद्दे दिखाई नहीं देते? नहीं देते उनको, क्योंकि उनको पैसा मिलता है सरकार से, और वो सरकार से पैसा मिलता है और उस पैसे से ये अपना चैनल चलाते हैं। तो ये क्या यहाँ की मीडिया को काम पे लगा दिया सरकार ने भी, हमास और इसकी इजराइल को लेकर? बिल्कुल, ये काम पे लगाया गया। देखिए, पीएमओ में एक अधिकारी बैठा रखा प्रधानमंत्री ने इसी काम के लिए। वो सुबह अपने व्हाट्सएप से सबको एक मैसेज भेज देता कि आज ये एजेंडा चलेगा, पूरा दिन सिर्फ वही एजेंडा चलेगा। आपने देखा कि मोदी जी कहता है मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ। सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश की है और मोदी के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट पर उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ कितना घोटाला, ये भारतमाला परियोजना और आयुष्मान योजना पे कितना घोटाला है। और जैसे ही उन अधिकारियों ने, वो 3 अधिकारी हैं जिन्होंने वो सीएजी के जो बड़े अधिकारी थे जिन्होंने ऑडिट किया है, और जैसे ही उन्होंने वो किया, मोदी जी बौखला गए। एक महिला थी, उसका दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दिया केरल या कहीं और है लास्ट में, और जो 2 और अधिकारी थे जेंट्स, उनको उसमें घेर दिया बेकार वाले विभाग में। तो ईमानदारी का उनको ये, इसे इनाम कहोगे या सज़ा कहोगे? जो चाटुकार होगा वो मोदी के तलवे चाटता होगा अधिकारी, वो इनाम पाएगा, और जो ईमानदार अधिकारी होगा वो सज़ा पाएगा। तो ये मोदी ने बता दिया है कि ईमानदार की मेरे यहाँ जगह नहीं है, जितने बेईमान हैं सब मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, इजराइल और फ़लस्तीन में जो युद्ध चला हुआ है, घोषित युद्ध तो वो नहीं है खैर, लेकिन उसको लेकर हिंदुस्तान में भी मुसलमान और हिंदुओं में कुछ नुक्ताचीनी हो रही है। देखिए, कुछ लोग होते हैं, वो सब जगह होते हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होते हैं कुछ लोग जिनको एक कहते हैं पड़ी लकड़ी लेने की आदत होती है। तो ये वे लोग होंगे। भाई, हमें इजराइल में और हमास में जो लड़ाई हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ, कुछ भी। तो हम क्यों बिना मतलब की बात करें कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ या मैं हमास के साथ खड़ा हूँ? लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस पर असर पड़ेगा, तेल महंगा होने वाला है, ऐसा कहा जाता है। आ गए ना वहीं, जनता को किस तरीके से भकाओगे आप लोग? तेल महंगा, भारत तो, हिंदुस्तान की जनता तो महंगाई को झेल रही है। आज तक जब तेल सस्ता हुआ है, क्या तुमने जनता को राहत दी है? नहीं दी है, सिर्फ बढ़ाते हो, घटाते नहीं हो।
तो जब तुम घटाने के हो ही नहीं तो जनता तो झेलने को तैयार बैठी है कि अभी 2024 तक आप जितने कपड़े उतार सकते हो उतार लो। हो सकता है तुम जनता की चमड़ी भी उतार के उसके जूते भी बना सकते हो, बना लो। जनता अभी तक तो झेलेगी जब तक तुम हो, लेकिन जनता इंतज़ार में बैठी है कि जैसे ही 2024 का चुनाव आएगा आपसे बदला लिया जाएगा।